सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रही है कि तुम बस पकड़ के घर जाओ, मैं कुछ देर बाद आऊंगी। तो इस तरीके के सेंटेंस हम बहुत यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट कैच द बस एंड गो होम, आई विल कम इन अ वाइल। जस्ट कैच द बस एंड गो होम, तुम बस पकड़ के घर जाओ, आई विल कम इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। इसे बोलने का एक और तरीका है, हम कैच की जगह टेक का भी यूज कर सकते हैं। टेक द बस एंड गो होम, आई विल बी देयर इन सम मिन टाइम। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई विल बी देयर इन सम टाइम, यानी मैं कुछ टाइम में वहां पहुंच जाऊंगी। टेक द बस एंड गो होम, आई विल बी देयर इन सम टाइम, तुम बस पकड़ के घर जाओ, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी यानी पहुंच जाऊंगी। अगर मम्मी पूछे मैं कहाँ हूं, तो कहना मैं दोस्त के घर हूं। इस तरीके से हमें कैसे बोलना है इंग्लिश में। यहाँ पर ये कह रही है कि अगर मम्मी पूछे यानी माँ पूछे कि मैं कहाँ हूं, तो कहना मैं दोस्त के घर हूं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इफ मॉम आस्क्स वेयर आई एम। इफ मॉम आस्क्स वेयर आई एम, यानी अगर मम्मी पूछे मैं कहाँ हूं, टेल हर, उनसे कहना आई एम एट माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त के घर हूं। इफ मॉम आस्क्स वेयर आई एम, टेल हर आई एम एट माई फ्रेंड्स हाउस। अगर मम्मी पूछे मैं कहाँ हूं, तो कहना मैं अपने दोस्त के घर हूं। चाहे जो हो जाए, मम्मी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही है, इस बात को छुपाना चाह रही है अपने घर वालों से। तो कह रही है कि मॉम शुड नॉट फाइंड आउट। फाइंड आउट यानी पता लगना। मॉम शुड नॉट फाइंड आउट यानी मॉम को पता नहीं लगना चाहिए दैट आई एम गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ। गोइंग, गो आउट का मतलब होता है घूमने जाना। माई मॉम शुड नॉट फाइंड आउट, मॉम को पता नहीं चलना चाहिए दैट आई एम गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स, कि अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ। नो मैटर वॉट हैपन्स, चाहे जो हो जाए। तो यहाँ पर ये कह रही है कि मॉम शुड नॉट फाइंड आउट दैट आई एम गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स नो मैटर वॉट हैपन्स, चाहे जो हो जाए मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। या आप इसे थोड़ा शॉर्ट करके ऐसे बोल सकते हो कि माई मॉम मस्ट नॉट नो दैट आई एम गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स, यानी मेरी मॉम को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। माई मॉम मस्ट नॉट नो है, मस्ट नॉट नो का मतलब है पता नहीं चलना चाहिए दैट आई एम गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। अगर घर जाते समय तुम्हें रास्ते में मेरी दोस्त दिखे, तो उससे कहना मैं इंतजार कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये अपनी दोस्त की इंतजार कर रही है। इससे कह रही है कि जब तुम घर जाओ, अगर रास्ते में तुम्हें मेरी दोस्त दिखे, तो उससे कहना कि मैं इंतजार कर रही हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ यू सी माई फ्रेंड ऑन योर वे होम। इफ यू सी माई फ्रेंड ऑन योर वे होम, ऑन योर वे होम का मतलब ये है कि जब तुम घर जाओ, अपने रास्ते में हो, अगर तुम्हें मेरी दोस्त दिखे। इफ यू सी माई फ्रेंड ऑन योर वे होम, प्लीज टेल हर आई एम वेटिंग, प्लीज उससे कहना कि मैं इंतजार कर रही हूँ। इफ यू सी माई फ्रेंड ऑन योर वे होम, प्लीज टेल हर आई एम वेटिंग। अगर तुम्हें घर जाते समय मेरी दोस्त दिखे, तो उससे कहना कि मैं इंतजार कर रही हूँ। ये थोड़ा नॉर्मल सा था, इनसे थोड़ा एडवांस में भी ले जा सकते हैं, लेकिन अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ तुम्हारे टेंशन की जरूरत है। यहाँ पे हम कहेंगे इफ यू हैपन टू रन इनटू माय फ्रेंड। अगर तुम किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिसकी इंग्लिश काफी अच्छी है, तो इस तरीके से बोल सकता है कि इफ यू हैपन टू रन इनटू माय फ्रेंड ऑन योर वे बैक। तो यहाँ मतलब है कि इफ यू हैपन टू, यहाँ हैपन का मतलब तो होना होता है, लेकिन यहाँ पर हैपन का मतलब होना नहीं है। यहाँ हैपन टू का यूज हुआ है, इसका मतलब होता है बाय चांस कुछ होना या किस्मत से, है ना। तो यहाँ पर ये कह रही है कि इफ यू हैपन टू रन इनटू का मतलब होता है किसी से टकरा जाना, किसी अपने से मिल जाना अचानक से। तो कह रही है कि इफ यू हैपन टू रन इनटू, यानी अगर तुम बाय चांस मेरी दोस्त से टकराओ, इससे मिलो, बाय चांस यानी अगर तुम किस्मत से, जबकि ऐसी उम्मीद है नहीं। ये कह रही है कि इफ यू हैपन टू रन इनटू माय फ्रेंड, अगर तुम बाय चांस मेरे दोस्त से टकराओ, ये किस्मत से मेरी दोस्त से टकराओ यानी मिलो, ऑन योर वे बैक, घर जाते समय वापस, लेट देम नो, लेट देम नो आई एम एक्सपेक्टिंग देम, यानी उनसे उन्हें बता देना, उन्हें इस बात की खबर कर देना। आई एम एक्सपेक्टिंग देम का मतलब है कि मैं उनकी उम्मीद कर रही हूँ आने की, यानी उनका इंतजार कर रही हूँ। ये एक अलग तरीका है कहने का। आगे देखते हैं, तुम इस शहर में नए आए हो, तुम्हें यहाँ आए हुए भी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। यहाँ पर ये कह रही है कि तुम इस शहर में नए आए हो, तुम्हें यहाँ आए हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। इंग्लिश में बोलेंगे यू आर न्यू टू दिस सिटी। यू आर न्यू टू दिस सिटी यानी तुम इस शहर में नए आए हो, नए हो तुम इस शहर में। यू आर न्यू टू दिस सिटी एंड यू हैव ओनली बीन हेयर फॉर 1 वीक, और तुम सिर्फ यहाँ एक हफ्ते से हो, यानी तुम आए हुए हैं सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। यू आर न्यू टू दिस सिटी एंड यू हैव ओनली बीन हेयर फॉर 1 वीक। यू आर न्यू टू दिस सिटी एंड यू हैव
ओनली बीन हेयर फॉर 1 वीक। तुम शहर में नए हो, तुम्हें आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। इसे थोड़ा सा चेंज करके हम ऐसे कह सकते हैं कि यू आर न्यू टू दिस टाउन। तो सिटी की जगह हम टाउन कर देंगे, यू आर न्यू टू दिस टाउन, यानी तुम शहर में नए हो। एंड इट हैज ओनली बीन अ वीक सिंस यू अराइव्ड। तो यहाँ पर हमने अराइव्ड का यूज कर लिया। यू आर न्यू टू दिस टाउन एंड इट्स ओनली बीन अ वीक सिंस यू अराइव्ड। और तुम आए हो सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, तुम शहर में नए हो। तुम्हें यकीन है तुम खोगे तो नहीं। यहाँ पर कह रही है कि तुम अकेले तो घर जा रहे हो, तुम्हें यकीन है तुम खोगे तो नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आर यू श्योर यू वोंट गेट लॉस्ट। आर यू श्योर यू वोंट गेट लॉस्ट। तुम्हें यकीन है तुम श्योर हो कि तुम खोगे तो नहीं रास्ते में। आर यू श्योर यू वोंट गेट लॉस्ट। श्योर की जगह हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आर यू कॉन्फिडेंट यू वोंट गेट लॉस्ट। तुम्हें कॉन्फिडेंट है कि तुम खोगे तो नहीं। आर यू कॉन्फिडेंट यू वोंट गेट लॉस्ट। तो हाँ, दोनों सेंटेंस काफी यूजफुल हैं। या तो आप कह सकते हो कि आर यू श्योर यू वोंट गेट लॉस्ट। बेटर रहेगा तो आप इसका यूज करो, इस वाले सेंटेंस का। आर यू श्योर यू वोंट गेट लॉस्ट। आर यू कॉन्फिडेंट यू वोंट गेट लॉस्ट। दोनों का मतलब है कि तुम्हें यकीन है, तुम्हें भरोसा है कि तुम खोगे तो नहीं। ध्यान से घर जाना और रास्ते में किससे बोलना मत। इस इंग्लिश में बोलेंगे मेक श्योर यू गेट होम सेफली। मेक श्योर यू गेट होम सेफली का मतलब है कि इस बात को निश्चित करना है कि तुम सेफली घर जाओ, ध्यान से घर जाओ। एंड डोंट स्पीक टू एनीवन ऑन द वे। और रास्ते में किससे बोलना मत। एंड डोंट स्पीक टू एनीवन ऑन द वे। और रास्ते में किससे बोलना मत। मेक श्योर यू गेट होम सेफली एंड डोंट स्पीक टू एनीवन ऑन द वे। या आप थोड़े से चेंज करके कह सकते हो कि बी केयरफुल गोइंग होम, यानी घर जाते समय केयरफुल रहना। बी केयरफुल गोइंग होम एंड डोंट टॉक टू एनीवन ऑन द वे। और रास्ते में किससे बात मत करना। बी केयरफुल गोइंग होम एंड डोंट टॉक टू एनीवन ऑन द वे। दोनों का मतलब ये है कि बस अपना ध्यान रखना, जाते समय किससे बात मत करना रास्ते। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी के जूतों को देख के कह रहा है कि तुम्हारे जूते फट गए हैं, यानी उसमें एक सुराग सा खुल गया। तो कह रहा है कि योर शूज आर टॉर्न। योर शूज आर टॉर्न, यानी तुम्हारे जूते फट गए हैं। योर शूज आर टॉर्न। या आप इसे थोड़ा अगर हम छेद की बात करें, छेद है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि योर शूज हैव अ होल इन देम। योर शूज हैव अ होल इन देम, यानी तुम्हारे जूते में छेद है, यानी फट गए हैं एक तरीके से। तो दो तरीके बताए मैंने आपको। एक तो आप कह सकते हो कि योर शूज आर टॉर्न, या आप कह सकते हो योर शूज हैव अ होल इन देम। योर शूज हैव अ होल इन देम। आगे कह रहा है कि अगर घर जाते समय रास्ते में किसी जूते वाले की दुकान पड़े तो जूते खरीद लेना। इंग्लिश में बोलेंगे इफ यू कम अक्रॉस। देखो, इफ यू सी अ शॉप कह सकते हो आप, लेकिन अगर हम फ्रेजल वर्ब का यूज करें तो हम क्या कहेंगे। इफ यू कम अक्रॉस अ शॉप, यानी इफ यू कम अक्रॉस अ शू स्टोर। यहाँ पे शू स्टोर की बात चल रही है, शॉप की बात नहीं चल रही। तो हम ऐसे बोलेंगे इफ यू कम अक्रॉस अ शू स्टोर। अगर कम अक्रॉस का नहीं यूज करना तो आप कह सकते हो कि इफ यू सी अ शू स्टोर ऑन योर वे होम। लेकिन यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, कम अक्रॉस का। मतलब भी कि कोई पड़े, कोई दुकान रास्ते में पड़े, तुम्हें दिखे तो ले लेना। इफ यू कम अक्रॉस अ शू स्टोर ऑन योर वे होम बाय अ पेयर। बाय अ पेयर का मतलब है कि एक जोड़ी खरीद लेना। या आप थोड़े से चेंज करके कह सकते हो कि इन केस यू पास बाय अ शू शॉप वाइल गोइंग बैक होम। इन केस यानी बाय चांस, इन केस अगर तुम किसी दुकान के पास से गुजरो, शू की दुकान के पास से, जूतों की दुकान के पास से गुजरो, इन केस यू पास बाय अ शू शॉप while going back home make sure to buy a pair of shoes। ध्यान से एक जोड़ी जूते खरीद लेना। इन केस यू पास बाय, अगर तुम किसी वजह से एक दुकान शूज की यानी जूतों की दुकान के आगे से गुजरो। इन केस यू पास बाय अ शू शॉप while going back home, वापस घर जाते समय मेक श्योर टू बाय अ पेयर ऑफ शूज। ध्यान रखना एक जोड़ी जूते खरीद लो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।